आमिर खान भगवा वस्त्र पहन के आजकल पूजा कर रहा है। जो कल तक नमाज पढ़ रहा था आज वो पूजा कर रहा है। इस देश की संस्कृति को तोड़ने के लिए, इस देश के युवा धन को बिगाड़ने के लिए एक नैरेटिव चला हुआ है जिसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। क्योंकि और अगर हमने बात शुरू कर दिया ना तो फिर शाहरुख खान की खटिया खड़ी है। नहीं सुधरेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एजेंडा चल रहा है दाऊद गैंग का, कि ज़्यादातर पैसा इसके अंदर आईएसआई और दाऊद का लगा हुआ है बॉलीवुड के अंदर। जब से 90s की मूवीज़ आई है, आप देखना। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अगर वो शाम को भी ना आए तो उसे क्या कहेंगे। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंड भारत। पठान मूवी का टीज़र भी आ गया और एक गाना भी आ गया। क्या स्थिति है, क्या बॉलीवुड नहीं सुधरेगा, हम बात करेंगे इसी पर। तो क्या कहेंगे, पठान मूवी पे बॉयकॉट हो रहा है इस बार? 100% हो रहा है। जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, अभी आपने देखा होगा आमिर खान भगवा वस्त्र पहन के आजकल पूजा कर रहा है। जो कल तक नमाज पढ़ रहा था आज वो पूजा कर रहा है। अकल ठिकाने आ गई है इनकी, अकल ठिकाने आ गई है। और 2-4 फिल्में और हो गई ना तो फिर तो ये पूरा ही फिर तो ये राम राम जपना शुरू कर देगा दिन में 4 बार। जैसे आमिर खान का फोटो पूजा करते हुए आया, शाहरुख खान वैष्णो देवी माता मंदिर जा रहे हैं, तो क्या ये प्री प्लान्ड है उनका कि हिंदू को दिखाना है, हिंदुत्व को दिखाना है, या फिर क्या सुधर गया? हाँ, अगर अपनी फिल्म चलानी है, अगर ये लोग चाहते हैं कि हमारे हाथ में कटोरा ना आए, भाई आज शाहरुख खान है, शाहरुख खान को आज किंग खान बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं जी? हाँ, किंग खान किसने बनाया? इस जनता ने तो बनाया भाई। फिल्म देखने कौन जा रहे थे? हम ही लोग तो जा रहे थे। किसके पैसों से आज इतनी आगे निकला है? हमारे पैसों से ही तो निकला है। किंग खान कहला रहा है वो हमारी वजह से ही कहला रहा है। और अगर हमने बात शुरू कर दिया ना तो फिर शाहरुख खान की खटिया खड़ी है। आज यो वैष्णो देवी माता पे जा रहा है, मत्था टेकन की तई, सर झुकान की तई, वो भी हम ही लोगों की देन है जो जा रहा है। ना तो ये कभी जाता नहीं, कभी नहीं जाता। वो शक्तिमान एक शो आता था, आपने देखा होगा, उनका क्या नाम है, मुकेश खन्ना जी। मुकेश खन्ना जी ने आज से 20 साल पहले एक बात बहुत अच्छी बोली थी। आज से 20 साल पहले उन्होंने ये बोल दिया था कि भैया बॉलीवुड आज जो हमें चीज़ जो दिखा रहा ना उसका परिणाम हमें बहुत बुरा मिलेगा। लेकिन हम थे पागल, हम उस बेचारे की बात को समझ नहीं पाए, मुकेश खन्ना की बात को। लेकिन आज हमारी समझ में आ रहा है जी। उन्होंने जिन लोगों ने जिस मुकेश खन्ना ने आज से 20 साल पहले इनकी पोल पट्टी खोल दी थी ना, उस बेचारे का तो करियर इन लोगों ने खराब कर दिया। जो आदमी इन लोगों के पीछे पड़ जाता है, इनकी पोल खोल देवे ना मेरे भाई, उनकी ये लोग उसका करियर खराब कर देते हैं। शक्तिमान इतना अच्छा शो आता था मुकेश खन्ना जी का, बच्चा देखता था भाई, बच्चा देखता था। कितना अच्छा शो था। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन हमारे आस पड़ोस में जितने भी थे सब शक्तिमान बन के घूमते थे गली में। इतना अच्छा आदमी। उन्होंने एक बात कहा था कि संस्कृति को मॉडर्न करोगे तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। कहाँ, किसने बोला था? मुकेश खन्ना जी। जो हमारी संस्कृति, अब देखो हमारा भारत कैसे पहचाना जा रहा है, संस्कृति से ही तो पहचाना जा रहा है। हाँ भाई, विलायत, आज विलायत में जो फॉरेन कंट्री के जो अंग्रेज हैं, जो महिलाएं हैं, वो आज साड़ी पहन रही हैं, और या इंडिया में आके, मथुरा में आके ये बोलती हैं हरे राम हरे कृष्ण बोल रही हैं भाई साहब। माथे पे चंदन का तिलक लगाती हैं, साड़ी पहनती है, बालों में गजरा लगावे हैं मेरे भाई। तो ये क्या है? भारत अपनी सभ्यता और अपनी कल्चर की वजह से ही जाना जा रहा, और उसी कल्चर को ये बॉलीवुड वाले खराब करने पे तुल रहे हैं। पता ना इनको कौन सा मजा आ रहा, ज़्यादा ही पैसे मिल रहे हैं कि इन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं भाई। और ये पैसों के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि अब इन्होंने तन ढकना भी बंद कर दिया है। एक आती है उर्फी जावेद, हाँ, उसके तन पे देखो। खैर, वैसे इस देश में अभिव्यक्ता की आज़ादी है, सभी को समानता का दर्जा दिया गया है। मैं मानता हूं कि उर्फी जावेद कैसे भी कपड़े पहन सकती है, पर लेकिन उर्फी जावेद तो कपड़े पहन ना रही है आजकल, है। कभी वो पत्ते लपेट के आ जावे, कभी वो तार बांध के, तार जो होते हैं ना बिजली के घरों में जो वो फिटिंग वगैरह करते हैं, कभी वो तार लपेट का ना आ जावे, कभी कुछ लपेट के ना आ जावे। पता ना भैया, उर्फी जावेद ने तो कपड़े पहनने ही बंद कर दिए।
मैं मानता हूँ अभिव्यक्ता की आज़ादी है हमारे देश में, समानता का अधिकार है, पर भैया इतनी भी समानता मत करो कि भैया कपड़े पहनने भूल जाओ। हैं उर्फी जावेद किस तरीके के कपड़े पहन रही है भाई? हाँ, तो अब अगर ये ना सुधरे तो हमें सुधारना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और अभी आप कुछ दिन में देखना, उर्फी जावेद जो आजकल पत्ते लपेट के घूम रही है, हमारी बहन, मैं तो बहन बोल लूँगा, खैर देखो हमें ये सब चीज़ नहीं सिखाई गई। हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी को गलत नहीं बोलते हैं भाई। उर्फी अभी कुछ दिन में आप देखना कि यो भी साड़ी पहन के आया करेगी, इसको आप साड़ी पहनते हुए नजर आओगे, साड़ी पहनते हुए देखोगे इसको कुछ दिन में। अरे क्या चल रहा है यार, क्या फैशन है मेरे भाई? हाँ, अभी ये इसने जया बच्चन जी है, उन्होंने किस तरीके का बयान दिया था कि अगर मेरी नाती बिगड़ शादी के ही बच्चे पैदा कर लेगी तो हमें कोई दिक्कत ना आए, बिगड़ शादी के बच्चे पैदा करेंगे। हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर लाना चाह रहे हैं भाई। ये जिस तरीके से अब भारत में वेस्टर्न लेटरिंग आ गई है ना, सब पता आप तो, लेटरिंग वोटरिंग वेस्टर्न नहीं आ गई है। हाँ, तो उसी तरीके से ये लोग वेस्टर्न कल्चर लाना चाह रहे हैं भाई साहब। किसी ने ये इसका लिविंग रिलेशनशिप का नाम ही ना सुना था कभी आपने? हमने तो ना सुना भाई, हमारे बाप दादा ने तो कभी ना सुना। किसने बताया लिविंग रिलेशनशिप क्या है? इन बॉलीवुड वालों ने तो बताया है ना, तो भारत के लोगों को क्या पता भाई? भारत के लोग तो एक साथ रहे हुए हैं, तो शादी कर रहे हुए हैं। हाँ, अग्नि के 7 फेरे ले हुए हैं, जब जाकर एक साथ में रहे हुए हैं मेरे भाई। पर ये लोग तो बिगड़ शादी के लिविंग रिलेशनशिप, कहाँ का लिविंग रिलेशनशिप है भाई? हाँ, मैं तो थूकता हूँ ऐसे लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर भाई। लिविंग रिलेशनशिप के चक्कर में तो इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, 35 टुकड़े हो गए दिल्ली में, बताओ। और एक वालों ने इसके बारे में ना बोला, 35 टुकड़े कर दिए, 6 महीने पहले करे थे, और आज महीने के बाद में पता चल रहा क्या होया। आज पुलिस ढूंढ रही है, हमारी जो इसमें एजेंसी है, एजेंसी ढूंढ रही है कि भैया कहाँ टुकड़े पड़े। आज टुकड़े मिल ही ना रहे, मिलेंगे कैसे भाई? 6 महीने पुरानी बात है जी सर। थोड़ा सा हम पॉलिटिक्स की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं क्या बॉलीवुड को पॉलिटिक्स जो अपने पॉलिटिशियन हैं उनसे कहीं ना कहीं सह मिलता है क्या? क्योंकि अभी स्वरा भास्कर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ देखी गई। सह तो पूरी मिल रही है, सह तो पूरी मिल रही है। एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार कब बनी थी? 2014 में। और 2014 में उनकी मोदी जी की सरकार आने से पहले ये पीके फिल्म हो गई थी रिलीज, और पीके फिल्म ने कितना पैसा कमाया था? 400 करोड़ रुपया। 400 करोड़ रुपए का बिजनेस करा था, 400 करोड़ से ज़्यादा का ही करा होगा, कम ना करा होगा भाई। इतना पैसा किसने कमाया? हिंदुओं ने ही कमाया। किसने फिल्म देखी थी? फिल्म देखने वाले कौन थे? पाकिस्तान से थोड़ी आए थे, कोई चाइना से थोड़ी आए थे, भारत के लोग थे, हम हिंदू थे। हमने खुद भगवान शिव को पीके मूवी में मजाक उड़ते हुए देखा है। भगवान शिव गलियों में घूम रहा है, गलियों में दौड़ रहा है, पीछे उसके कुत्ते भग रहे हैं। टॉयलेट में बंद कर दिया भगवान शिव को टॉयलेट में बंद करोगे भाई? हाँ, और हम तो खुद इतने अंधे हैं, फिर भी हमने फिल्म को 400 करोड़ रुपए कमाने का मौका दे दिया। बताओ, सबसे बड़े मूर्ख तो हम हैं, बॉलीवुड वाले तो हैं ही हैं। मैं अपनी और अपने जो साथी हैं, अपने जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी भी मैं थोड़ी सी गलती मान लूँगा। ऐसी फिल्म आ रही हैं, फिर भी हम लोग मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सर, अभी एक सॉन्ग आया है पठान मूवी का, और स्थिति काफ़ी दयनीय है सर। अश्लील चीज़ें काफ़ी देखने को मिल रही है। क्या बॉलीवुड नहीं सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एजेंडा चल रहा है दाऊद गैंग का, कि ज़्यादातर पैसा इसके अंदर आईएसआई और दाऊद का लगा हुआ है बॉलीवुड के अंदर। जब से 90s की मूवीज़ आई है, आप देखना कि बॉलीवुड में अश्लीलता परोसना शुरू किया। उससे पहले की जो मूवीज़ थी वो एकदम संस्कृति के ऊपर बनती थी, अच्छी मूवी बनती, जैसे कि शहीद भगत सिंह के ऊपर बनती थी, भगवान राम के ऊपर बनती थी, और लव कुश के ऊपर बनती थी, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर बनती, इस तरह की मूवी पहले बनती थी भारत में। लेकिन जब से दाऊद का इंटरवेंशन हुआ है बॉलीवुड के अंदर, तब से इस देश की संस्कृति को तोड़ने के लिए, इस देश के युवा धन को बिगाड़ने के लिए एक नैरेटिव चला हुआ है जिसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। क्योंकि आजकल बच्चे सीखते किससे? टीवी से सीखते हैं, मूवी से सीखते हैं। ये जो आर्टिफिशियल जो हीरोज़ बने बैठे हैं, सो कॉल्ड हीरोज़, बराबर है, उनको आइकॉन मान के जनता चल रही थी, ठीक है। तो ये इससे देश का काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इस परिस्थिति पे आ चुके हैं मोड़ के, लोग समझने लगे और इस तरीके की मूवी का बॉयकॉट करने लगे हैं। क्या कि ये
शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा रईस करके, इससे पहले भी एक मूवी आई थी जिसमें अहमदाबाद के अंदर एक बुटलेगर होता है लतीफ़, उसकी बायोग्राफी के ऊपर मूवी बनी है। अब जबकि कांग्रेस की सरकार थी चिमन भाई पटेल के टाइम पे, लतीफ़ गुजरात का सबसे बड़ा बुटलेगर था, ठीक है। और जब गीता जौहरी एक IPS ऑफिसर ने दरियापुर के अंदर उसके ठिकानों पर रेड मारा, पुलिस रेड मारा, तो सामने से AK-47 का फायर आया था, तकरीबन 10-12 पुलिस वाले घायल होते। उस तरीके के आतंकवादी को उसने उस रईस मूवी में हीरो बना के दिखाया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस देश का एक गरिमा तोड़ने का काम कर रही है बॉलीवुड, और यहीं के पैसे से वो लोग पैसा कमा के अपना नाम करते हैं। और विदेशों के जो आतंकवादी फंड संगठन है, जैसे कि लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है और भारत के अंदर जो दंगे करवाने के कॉन्सेप्ट, वहाँ पे इनकी फंडिंग जाती है। तो अब जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। सर अभी हाल में ही एक मूवी आई कांतारा, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ते हुए उसने काफ़ी ज़्यादा कमाई किया, लेकिन फिर भी इससे सीख लेकर बॉलीवुड सीख क्यों नहीं ले रही है कुछ? नहीं, देखिए कांतारा मूवी देखिए एक छोटे बजट की मूवी थी, लेकिन फिर भी उसने तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस क्यों किया? क्योंकि वो भारत की संस्कृति के ऊपर बनी हुई मूवी है, उसमें कहीं भी कोई अश्लीलता नहीं है, कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उसके अंदर भारत की जो श्रद्धा है, सनातन धर्म का जो रिचुअल्स है वो उसके अंदर दिखाए गए हैं, इसकी वजह से जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। लेकिन साउथ की जितनी भी मूवीज़ आती हैं ऐसी जो भारत की सनातनी संस्कृति के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर बनी, सारी हिट जाती है। बॉलीवुड के अंदर मैंने आपको अभी कहा कि जैसे कि ISI और दाऊद का इंटरवेंशन है, इस देश में से पैसा कमा के इस देश को तोड़ने के लिए एक नैरेटिव चलाते हैं वो लोग, और आतंकवादी दंगे करवाने के लिए वो लोग करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहूँगा कि कोरोना काल में सोनू सूद जी ने देखो कितनी सेवा की थी, ठीक है। अक्षय कुमार जी ने पुलवामा शहीद जो हुए थे उनके लिए कितना डोनेशन दिया था, लेकिन क्या कभी आमिर खान ने, क्या शाहरुख खान ने, जो मुस्लिम आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जैसे आमिर खान है, शाहरुख खान है और सैफ अली खान है, इन्होंने कभी किसी देश की जनता के लिए जैसे कोई आपदा आई तो कोई डोनेशन दिया? नहीं दिया। लेकिन शाहरुख खान का एक बीच में भी न्यूज़ आया था कि उसने पाकिस्तान में जब बाढ़ आई तो वहाँ के लिए 200 करोड़ फंड इकट्ठा करके दिया था। नागरिक यहाँ का है और हेल्प वो पाकिस्तान को कर रहा है, जब पाकिस्तान तो दुश्मन देश है। तो उन्हें ये एक उनका एजेंडा साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, और इस देश की संस्कृति को तोड़ के इस देश के युवा धन को बरगला के इस देश को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। ये बॉलीवुड का एक प्री प्लान्ड नहीं, मतलब 90s से ये चला हुआ आ रहा है, आप समझे। आज 30 साल हो गए इस चीज़ बॉलीवुड को, और मैंने काफ़ी फिल्में देखी हैं इस तरह की कि जिसमें एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए ये लोग फिल्म बनाते हैं, ठीक है। अगर कैरेक्टर वो हिंदू है तो उसको नास्तिक दिखाया जाएगा, अगर कैरेक्टर हीरो का मुस्लिम है तो उसको आस्तिक दिखाया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर उसमें देखा कि हीरो अगर मुस्लिम है तो हिंदू लड़की के साथ प्यार करता हुआ देखा जाएगा। एक मूवी आई थी अतरंगी, आपने देखी होगी, उसके अंदर एक डायलॉग है कि भाई मैं ठाकुर की लड़की हो के मैंने मुस्लिम से प्यार किया है, तो मैंने प्यार किया, तुम तो हिंदू हो के हिंदू से प्यार कर रहे हो, तो ये प्यार थोड़ी होता है। तो ये क्या मैसेज जाता है? जनता को तोड़ने का, युवा धन है उनको भड़काने का कि भाई अगर आपको करना है तो आप दूसरी संस्कृति में जाके प्यार करो। तो ये हमारा सनातनी कल्चर है, वो नहीं है। ये सोची समझी साजिश है कि इस तरीके की मूवी बनाओ और भारत के युवा धन है उनको अपने धर्म से भटकाओ। अगर धर्म भटक गया, युवा भटक गया, तो देश वैसे ही टूट जाएगा। सर क्या जो पठान मूवी आ रही है तो इस बार बाइकआउट का असर पड़ेगा? क्या पठान को बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जैसे देखिए अक्षय कुमार जी की मूवी आती है, सोनू सूद जी की मूवी आती है, ये लोग सारे देशभक्त कलाकार हैं, ठीक है। मैं यूँ कह रहा हूँ कि सिर्फ पठान ही नहीं, अगर कोई हिंदू आर्टिस्ट भी, जैसे अजय देवगन जैसे बड़े बड़े कलाकार भी अगर हिंदू धर्म की गरिमा को तोड़ते हुए मूवी बनाते हैं तो वो मूवी भी हम बाइकआउट करेंगे। हमें बॉलीवुड से, हमें किसी आर्टिस्ट से मतलब नहीं, हमें जो मूवी के पीछे का जो एजेंडा है उससे नफरत है, ठीक है। शाहरुख खान अगर शुरू से पहले से देशभक्ति की मूवी बनाते तो हम उसको भी देखते हैं, हमें उसको, लेकिन उनका एजेंडा साफ छलक के आ रहा है कि भारत देश को तोड़ने की साजिश में ये सारे आर्टिस्ट, जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो सारे शामिल हैं इनके। आप अमिताभ बच्चन की भी कुछ मूवीज़ देखिए जिसमें उनको हिंदू कैरेक्टर में दिखा है तो नास्तिक दिखाएगा, जब वो मुस्लिम कैरेक्टर निभाते हैं तो आस्तिक दिखाते हैं। तो क्या हमारा सनातन धर्म जो क्या इतना ख़राब है कि ये जो आर्टिस्ट लोग हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो सिर्फ पैसों की लालच में आके ये कर रहे हैं? नहीं, वो एक प्री प्लान उनका एजेंडा चल रहा है कि इस देश को किसी भी हालत में तोड़ो, ठीक है।